हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में दोस्तों हमारा प्रोनाउन चल रहा था और जिसकी आज हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित थे। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं प्रोनाउन की और जो जितने भी हम आपको चैप्टर करवा चुके हैं, अगर आपने उनकी पहली वाली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी, तो हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और उसमें हमारा आज है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए आज देखेंगे यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो वे प्रोनाउन क्या होगा, इसकी जो डेफिनेशन की बात करें, इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे। तो वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में देखा जाए तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे हमारा हुआ हु, विच, व्हाट, व्हाई, etc। ठीक है, तो जो हमारे इस प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे होते हैं दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम देखेंगे जो हमारे रूल्स होते हैं, यानी इसके जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट काउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है, के सब्जेक्ट के रूप में होता है, रूप में होता है। जैसे द बॉय हु कम, he is a player, ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। द बॉय हु कम ही इज अ प्लेयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हु, विच, दैट, ये एक सबऑर्डिनेट काउज है और जिसके सब्जेक्ट के रूप में हमने इसका यहाँ यूज किया है। ठीक है, इसके सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इसको नोट कर लेंगे दोस्तों फटाफट से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ नोट करते चलिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, यानी हमारा रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है दोस्तों। तो पहले इसको इरेज कर देंगे, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट काउज के सबऑर्डिनेट काउज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैव अ फ्रेंड whom I love very much। ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड whom I love very much। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो कहते हैं फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट का प्रयोग सब ऑर्डिनेट काउज में वर्ब के ऑब्जेक्ट किसके, तो आप इसको दूसरा मार्क कर लेते हैं तो इसको सेम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया है। इरेज करते हैं फ्रेंड्स। अगर नोट नहीं किया है दोस्तों तो क्लास को आप पहुँच गए, बैक कीजिए और वहाँ से आप क्लास नोट कर सकते हैं दोस्तों। नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ ज़रूर दोस्तों। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो अब आता है रूल नंबर थर्ड। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो हु या दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर वस्तु के लिए हो तो दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऑल का प्रयोग, यदि हम ऑल का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए करेंगे, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए करेंगे, व्यक्तियों के लिए करेंगे, तो हम उसके लिए साथ या तो हु का भी प्रयोग कर सकते हैं और दैट का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो, ऑल का प्रयोग किसके लिए हो, किसी वस्तु के लिए हो सिर्फ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे, फिर हम इसके साथ हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट जरूर करते रहिए दोस्तों साथ ही साथ। तो ये हुआ हमारा थर्ड रूल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ।
तो नेक्स्ट टूल हमारा कुछ इस प्रकार से है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट टूल को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टूल को। रूल नंबर 4, एवरीथिंग nothing, everything, nothing, the only, any, all, every, one, none, no, nobody, nobody, much, little, some, the few, a few, के बाद that का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप, इसको कर लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, सम, द फ्यू आदि के बाद हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारे इसकी जो रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास थी, यानी जो आज की क्लास थी हमारी, वो यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे ये क्लासेज होते हैं जो सभी लाइव की जाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्लासेज को आप लाइक कीजिए, सभी क्लासेज पे कमेंट कीजिए। तो जल्दी दोस्तों आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आएंगे, जिसमें कि हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, साथ ही आपकी क्वेरीज को हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दोस्तों क्वेरीज आपकी जो होती हैं अभी हम आपकी रिप्लाई करते हैं सभी क्वेरीज का, पर वो कमेंट के माध्यम से होती है। जैसे आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे, फिर हम उसके बाद थोड़ी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। लेकिन अगर आप लाइव क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम आपको तुरंत ऑन द स्पॉट उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो लाइव क्लासेज हो, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी समाप्त खत्म हो, तो आप हमारे सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।